इसके बावजूद कि वो मुल्क की मईशत का अहम जुज हैं, सरकारी आदाद और शुमार में इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं है कि ये इन ख़वातीन में जो होम बेस्ड हैं, इनमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो वो काम करती हैं जो एक्सपोर्ट होता है, और इतना मतलब हमारी जीडीपी में उनका एक रोल है, लेकिन इसकी अहमियत का पता नहीं है लोगों को। गुज़िश्ता कई सालों में सिविल सोसाइटी के इदारों ने इस तबके की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा हुकूमत ने संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन और होम नेट पाकिस्तान के साथ मिलकर होम बेस्ड वर्कर्स के लिए कौमी पॉलिसी भी बनाई है। इस पॉलिसी की अहम बात यह है कि होम बेस्ड वर्कर्स की मुशावरत से इसको बनाया गया है। इंतजार इस बात का है कि ये पॉलिसी कानूनी शक्ल कब इख्तियार करती है। अगर होम बेस्ड वर्कर को जो है बाकायदा वर्कर तस्लीम कर लिया जाएगा तो फिर उनको वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में EOBI और सोशल सिक्योरिटी की जो मराहत हैं वो मिल सकेंगी। और फिर इसका बाकायदा एक जो पहले कहा जाता है कि जी घरों में काम नहीं होता, हालांकि हर तरह का काम होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से ये बहुत एक अहम जो है वो अचीवमेंट होगी कि बहुत सारी बड़ी तादाद का जो अंदाज़ा हो जाएगा कि घरों के अंदर इतना जो है वो काम हो रहा है। अगर हमारे यहाँ से 30 का जाएगा ना मैडम, हम बाजार पूछेंगे ना, जान के पूछते हैं हम जानबूझ कर कि ये कितने का दे रहे हो भाई, तो कहेंगे 110 का। चलो अच्छा भाजी 100 दे देना, दे दो। तो मैं कहती हूँ हमसे लो 50 का। कि अच्छा भाजी आप बनाते हो क्या? हाँ जी। अच्छा लेकर आना। दिए भी हैं दुकानों पे, भगवानपुरे भी दिए, लेकिन इस तरह करते हैं, तंग करते हैं, मार रख लेते हैं, पैसे नहीं देते। इतना फैंसी माल भी हम देते हैं तो पैसे नहीं देते। हैदराबाद का चूड़ी पाड़ा मोहल्ला, यहाँ पर घरों में चूड़ियाँ बनती हैं और पूरे मुल्क में बिकती हैं। चूड़ी सजावट का काम घरों में छोटी उम्र की लड़कियां करती हैं। ये काम तोड़े के हिसाब से होता है। एक तोड़े में 300 चूड़ियां होती हैं। 300 चूड़ियों की सजावट की कीमत सिर्फ 2 रुपए होती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इसमें कुछ तो पैसे मतलब बढ़े। ये मतलब वही कब से लगाने वही रेट है, 2 रुपए तोड़ा लगाते हैं हम लोग। कोई मसला तो हल होता ही नहीं है इसमें। लोग इतने लोग आते हैं, हर कोई पूछता है, बस पूछ के चले जाता है। कोई फायदा तो हमें होता नहीं है, बस हमारा टाइम ही वेस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। बस सवाल ये है कि इनकी शिकायत कब दूर होगी। नमाज पढ़ के फ़ौरन बैठ जाती हूँ। अम्मी काम करती हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, मैं और मेरी बहन। तो सारा दिन सड़ाई करती रहती हूँ। छोटे के मकम्बल के एक के 5 रुपए मिलते हैं, लेकिन जो बड़ा है ना उसके 12 रुपए मिलते हैं। छोटे में 15 बना लेती हूँ। गलत बनाया है तो ये कितना, ये सही बना है? हाँ ये भी गलत है। किसने बनाया है? इसने छोड़ दिया था मिडिल में से, और वो मुझसे छोटी हैं, वो 7वीं क्लास में, एक 6 क्लास में। भाई था उसने प्राइमरी पास करके उसने भी छोड़ दिया। मेरे अब्बू कहते थे कि मुझे शौक है कि मेरा बेटा भी कोई डॉक्टर बने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अब्बू, मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। देखते हैं, उन अल्लाह की मर्जी है ना। कोशिश तो है, लेकिन खर्चे नहीं पूरा होता, पता नहीं क्या बात है। अगरबत्ती कराची के इलाके औरंगी टाउन में घरों में बनती है। मेरा नाम फेरोज़ा है। अगरबत्ती से हम अभी 10-12 साल हो रहा हम ये काम कर रहे हैं। ये बहुत कम मुआवजे पर बनाई जाती है और जिन अज्जा से ये बनती है वो सेहत के लिए निहायत मुज़िर हैं। काला वाला तो वो बोला आपको, लकड़ी का जो वो देख पकाने वाला लकड़ी होता ना, उसको जला के ना उसको कैला बनाता है। कैला बना के मशीन में पीस देते हैं और पीस के इसमें मेडिसिन डाल देते हैं उन लोगों ने। जो नहीं होता, थोड़ा बहुत खांसी हो जाता, गला सूख जाता, तो खांसी हो जाता तो हम लोग गरीब है क्या करें, अस्पताल जाती हूँ, कतर अस्पताल जाकर कोई दवाई वगैरह लेती।
होता है, बच्चों को भी होता है, हमको भी होता है, बच्चों से तो हमारे से भी बच्चों को ज़्यादा होते हैं, फिर भी तो बनाना मजबूरी है। 4 साल पहले 1000 अगरबत्ती बनाने का मुआवजा 7 रुपए था, अब 9 रुपए मिलते हैं। इस अरसे में जरूरी अशिया की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। फिरोजा के पास मुआवजा बढ़ाने का हल तो है, लेकिन उसने अपनी मजबूरी भी बता दी। अभी हम लोग 1-2 बोलेगा तो नहीं बढ़ेगा, सबको मिल के बोलना पड़ेगा, फिर सेठ सुनेगा। अभी हम लोग का, हम एक मोहल्ला वाला तो 5 घर है, तो हम 5 घर में बोलेगा तो नहीं सुनेगा ना। जब मिल के जितना भी घर है, मतलब 100 घर हो, 200 हो, 60-50 घर हो, सब मिला के बोलना पड़ेगा, सब जब सुनेगा सेठ। मीलों दूर हजारा की इन खवातीन होम बेस्ड वर्कर्स को संगीत डेवलपमेंट फाउंडेशन ने तंजीम साजी और मुतहद करने में काफी हद तक मदद की है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगियों में एक वाज़ेह तब्दीली आई है। पहले तो जब हमारी तंजीम नहीं बनी थी तो बहुत कम मुआवजा मिलता था ना। एक चीज़ अगर 1200 में बिकती है तो उसका हमें 200 या 300 रुपया मिलता था। एक चीज़ 1800 में बिकती है उसका हमें 400-500 रुपया मिलता था। अब ये है, अब 1 साल हुआ है तो अपनी तंजीम बनाई है, इतने बहुत ज़्यादा मुआवजा मेरा है ना। जिस तरह काम करती है, जितनी मेहनत करती है उतने पैसे भी मिल जाते हैं। पहले तो मेहनत तो इसी तरह करती थी लेकिन मुआवजा कम मिलता था, अब इसी तरह मिल रहा है। उसने कहा कि मुझे 50 कुशन सेट चाहिए, 50 भी 500 कुशन सेट चाहिए। तो मेरे पास आई तो मैंने उसको, कीमत हमारी फिक्स होती है, हमारी तो सबको पता है कि ये कीमतें हैं, बच्चे बच्चे को पता है। उसको मैंने बताया तो उसने कहा अच्छा मैं किसी और का काम देखना चाह रही हूँ। वो 2-3 के घर और गई, उन्होंने कहा है कि मेरा जाके गुलशन बीबी से पूछो, वो कीमत बताएगी। तो उसने कहा नहीं, मैं आपके पास आई, उनकी कीमत मैं सुन आई हूँ ना। उन्होंने भी इतना ही बताया। वो चौथी के पास गई हैं तो उन्होंने कहा हम लोग सब मीटिंग करेंगे, मीटिंग में बैठेंगे, जब जो फिक्स होगी कीमत आपको वो देनी पड़ेगी। वो खातून आई तो वो मेरे साथ कहने लगी आप लोग जब भी तो कामयाब हैं, आपका इत्तेफाक बहुत अच्छा है। मुल्की सतह पर जब तक होम बेस्ड वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक माशरे में उनको बाइज़्ज़त मुकाम नहीं मिल सकता।